और वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि एक तरफ लोक पर्व हरेला पर प्रकृति पूजा का संकल्प लिया गया, तो दूसरी तरफ चमचमाती सड़कों के नाम पर 3000 से ज्यादा हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया। जी हां, देहरादून के 7 मोड़ जंगलों में इस वक्त विकास और पर्यावरण के बीच एक जंग छिड़ चुकी है। जाम से निजात की ये कीमत उत्तराखंड को कितनी भारी पड़ेगी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पहाड़ों की रानी उत्तराखंड, जहां इन दिनों सरकार से लेकर आम जनता तक पर्यावरण संरक्षण के लिए हरेला पर्व की खुशियां मना रही है, नए पौधे रोप रही है, लेकिन इसी उत्सव के बीच राजधानी देहरादून की छाती पर आरा चलाया जा रहा है। ऋषिकेश से भानियावाला जौली ग्रांट 4-6 लेन परियोजना के नाम पर 7 मोड़ के घने जंगलों को काटा जा रहा है। जाम से मुक्ति और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 3000 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। निर्माण को लेकर 7 मोड़ पर जिस तरीके से पेड़ों की कटान किए जा रहे हैं, आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो इसी तरीके से ये साल के जंगलों को जो है ये काटा जा रहा है। और सामने अगर देखेंगे तो ये पेड़ जो है ये साल का ये पेड़ है और इसी तरीके से पूरे जंगलों को जो है वो काटा जा रहा है, जिसको लेकर लगातार विरोध जो है वो सामाजिक संगठन जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका ये कहना है कि इसको पहले ही स्वरूप में जो है वो रखा जाए और इन जंगलों को ना काटा जाए। इसको लेकर लगातार विरोध जो है वो चल रहा है। अगर आप दाहिनी ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो सामाजिक संगठन से जुड़े लोग हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो लगातार सरकार से भी अपील कर रही है कि इस जंगल को हरा भरा ही रहने दें और इसको ना काटा जाए। लेकिन जिस तरीके से NHAI के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जाम की समस्या ये 7 मोड़ पर जो है वो रहती है। देहरादून ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग की पहचान रहे ये 7 मोड़ अब कभी भी पहले जैसे नहीं दिखेंगे। फ्लाईओवर और हाईवे के चौड़ीकरण के लिए चल रही इस अंधाधुंध कटाई से स्थानीय जनता और पर्यावरणविदों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि सरकार को बिना जंगल उजाड़े फ्लाईओवर के डिजाइन में बदलाव या टनल जैसे वैकल्पिक रास्तों पर विचार करना चाहिए था। बिल्कुल सिर्फ सर ये समझ में नहीं आता है सर, जो आगामी सरकार है, जो वर्तमान सरकार है सर, इन लोगों को सर पेड़ों से पता नहीं क्या नफरत है सर। चाहे ये हमारे लिए हो, जाए प्रशासन के लिए हो, जाए कोई भी चीज हो सर, इन लोगों को सर पता नहीं क्या नफरत है सर इस चीज से, पेड़ से। सर मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर इन लोगों को सर अगर इन लोगों को सर रोड बनानी है, अगर इन लोगों को 4 लेन हाईवे करनी है सर, तो इन लोगों को वहां करनी चाहिए सर जहां बहुत जरूरत है। गाँव का नाम है नाखोली सर, वहां पे चुनाव का बहिष्कार किया गया सर। किस लिए सर? रोड के लिए सर, कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो अगर तुम लोग को सर इतना रोड बनाने की अगर तुम्हें आतुरियार की है सर, बहुत ज्यादा तुम लोग को अगर आतुरियार की तो वहां जाकर के रोड वहां बनाओ सर, मेरे नानी गांव में बनाओ सर रोड, या दूर दराज क्षेत्र जहां जहां सर रोड की जरूरत नहीं है, तुम लोग को सर रोड बनाने की जरूरत वहां है सर। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है सर रोड बनाने की। यहाँ पे 2 लेन हो चाहे 4 लेन हो, कोई भी जरूरत हो सर, यहाँ पे जो आम नागरिक है, चाहे वो सरकार का प्रतिनिधि है सर, वो आराम से चल सकते हैं इस रोड पे सर। जो हम लोग है, हम लोग जनरेशन जो हमारा है, हम लोग डेवलपमेंट बिल्कुल भरोसा करते हैं कि जो लोग आदमी भी सोच रहा है उस चीज पे निष्कर्ष किया जाता है। तो डेवलपमेंट के आगे एक वर्ड होता है जिसको हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। अगर वो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी तो उस डेवलपमेंट का कोई यूज नहीं है। जो करंट सिचुएशन ये चल रही है, इतना बड़ा इकोसिस्टम जो एक्टिव इकोसिस्टम है, अगर वो इकोसिस्टम ऐसे इकोसिस्टम को बनने में कम से कम 50 साल लगते हैं, 50 साल कहीं नहीं गए। अगर एक्टिव इकोसिस्टम को आप रिलोकेट भी करते हो, उसको भी वापस 50 साल लग रहे हैं, तो फिर उस चीज का डेवलपमेंट से क्या निष्कर्ष निकलता है? यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इतना चलता है, यहाँ पे हाथियों की प्रजाति बहुत है, मतलब हाथियां बहुत है, यहाँ पे हिरन है, लेपर्ड्स है, मतलब कई सारे इतने हैं कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज भी है, कई सारे बीटल्स भी है। बट अगर डेवलपमेंट के साथ में ये सब चीजें हो रही है तो फिर आई डोंट थिंक ये डेवलपमेंट है। मतलब देयर शुड बी सम सस्टेनेबिलिटी अलोंग विद इट। राजधानी देहरादून में भानियावाला जौली ग्रांट ऋषिकेश 4-6 लेन परियोजना के चौड़ीकरण की भेंट चढ़ रहे 3000 से ज्यादा पेड़ों की कटान ने अब ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि ये वाकई विकास की रफ्तार है या फिर पर्यावरण पर वार।
पेड़ों की कटान पर अब उत्तराखंड की सियासत भी पूरी तरह गर्मा चुकी है। जहां सत्ता पक्ष इसे विकास की मजबूरी बता रहा है, वहीं विपक्ष ने इसे पर्यावरण पर सीधा हमला करार देते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विकास ये जनता के लिए होता है। नेशनल हाईवे जनता की सुविधा के लिए बन रहा है। विकास और पर्यावरण इन दोनों में संतुलन बना रहे, इसको ध्यान में रखकर ही काम किया जाता है। आवश्यक सारी अध्ययन करने के बाद जो विकास की दृष्टि से पेड़ काटने आवश्यक होते हैं, वो पेड़ काटे जाते हैं। उनके बदले में दुगने पेड़ लगाए जाते हैं। इसलिए पर्यावरण को संरक्षित रखा जाता है। विकास भी चलेगा और पर्यावरण की रक्षा भी। को समझना होगा विकास और विनाश में बहुत बड़ा फर्क है और एक कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग से गुजर रहे हैं लिबरलाइजेशन के बाद, और जिस तरीके से पर्यावरण को क्षति हो रही है, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हाई कोर्ट ने कई बार उसकी डेफिनेशन दी है, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आने वाली जो जनरेशन है हमारी, उसके लिए इन्वायरमेंट को किस तरीके से संजो के रखें आज की जरूरतों को पूरा करने के बाद। तो सरकार ये विकास नहीं कर रही है, विनाश कर रही है। उस रास्ते के चौड़ीकरण के लिए आप इंक्रोचमेंट भी हटा सकते हैं, आप ओवरब्रिज भी बना सकते हैं, लेकिन अब ये पेड़ 3000 क्यों काटे जा रहे हैं, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। यही वजह है कि आप गोलमोल बातें जो है करने का कार्य कर रहे हैं। वाले समय में जाम से निजात मिले, जिसको लेकर यहाँ पर 4 लेन 6 लेन तक जो है सड़क निर्माण का कार्य जो है वो किया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ पर जो है पेड़ों की कटाई की जा रही है। अपने सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, देहरादून।